नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री जंक्शन, जहां हम आपको इतिहास के उन पन्नों में ले चलते हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। यहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो तैयार हो जाइए आज की उस कहानी के लिए जो आपको सीधा उस दौर में ले जाएगी जब क्रांति सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पुकार थी। आज हम आपको उसी काली रात की ओर ले चलते हैं जब हिंदुस्तान का एक जवान लाल महज 23 बरस की कोमल उम्र में अपनी जान को हंसते मुस्कुराते बलिदान कर रहा था। ये कहानी है शहीद आजम भगत सिंह की आखिरी रात की, एक ऐसी दास्तान जो न सिर्फ एक साधारण किस्सा है बल्कि एक गहरा जज्बा है, एक अमिट सबक है और एक ऐसी कड़वी हकीकत जो आज भी सुनते ही हमारी रूह को थरथरा देती है, दिल को चीर देती है। ये वो रात है जब मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन उन बहादुरों के चेहरों पर डर का नामो निशान न था। आइए हम उस रात की गहराइयों में उतरें जहां हर पल एक जज्बे की गूंज है, हर सांस एक क्रांति की पुकार है। क्रांति की चिंगारी। साल था 1929 का। हिंदुस्तान अंग्रेजों की लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जैसे कोई बेबस कैदी अपनी आज़ादी के सपनों को खो चुका हो। हर तरफ जुल्म की बरसात हो रही थी, गरीब किसानों पर टैक्स का बोझ, मजदूरों पर कोड़े की मार और नौजवानों पर सलाखों का साया। सड़कों पर लाठियां बरस रही थी, घरों में चीखें गूंज रही थी और हवाओं में आज़ादी की पुकार दबी हुई सी सिसक रही थी। ऐसे ही अंधेरे दौर में जब सबके मन में खौफ का साया था, एक चिंगारी भड़की। एक ऐसा नौजवान सामने आया जिसके दिल में आग थी, आंखों में जज्बा था और रगों में खून की जगह क्रांति का जहर दौड़ रहा था। उसने फैसला किया कि अब आज़ादी सिर्फ मीठे नारों और खोखली बहानों से नहीं आएगी, ये जद्दोजहद की आग से तपेगी, कुर्बानी के खून से सींची जाएगी। वो नौजवान था भगत सिंह, हिंदुस्तान का शेर, जो जन्म से ही आज़ादी का पैगाम लेकर आया था। उसके साथ थे दो और साथी, राजगुरु और सुखदेव। तीनों की उम्र महज फूलों सी कोमल, लेकिन हौसला पहाड़ों सा मजबूत। उन्होंने मिलकर अंग्रेजों को वो सबक सिखाया जो सदियों तक गूंजेगा। उन्होंने ये एहसास दिलाया कि हिंदुस्तानी नौजवान अब चुपचाप सिर झुकाकर जुल्म सहने वाले नहीं हैं। वे लड़ेंगे और अगर जरूरी हुआ तो अपनी जान देकर भी आज़ादी का झंडा लहराएंगे। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना वो कोई हिंसा का तांडव न था, बल्कि एक जोरदार ऐलान था। हम डराने नहीं आए, ललकारने आए हैं। ये बम न सिर्फ दीवारें हिला गया, बल्कि अंग्रेज हुकूमत के दिल में खौफ पैदा कर दिया। वो बम कह रहा था कि अब हिंदुस्तान सो नहीं रहा, जाग चुका है। लेकिन अंग्रेजों ने जवाब में क्रूरता का पहाड़ ला दिया। लाहौर षड्यंत्र केस में तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई। जैसे ही ये खबर फैली, हिंदुस्तान का हर कोना सिहर उठा। लेकिन वे डरे नहीं, झुके नहीं। उनके लिए ये सजा मौत की नहीं, अमरता की शुरुआत थी। अंतिम रात का जज्बा। और अब आती है वो आखिरी रात, 22 मार्च 1929 की, वो काली रात जब लाहौर जेल की चारदीवारी में सन्नाटा पसरा था। जेल के अंधेरे कोठरी में तीनों इनकिलाबी बैठे थे, हाथों में भारी जंजीरें लटक रही थीं जो उनकी आज़ादी को बांधने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन उनके चेहरों पर न खौफ था, न बेचैनी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे किसी पवित्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हों। भगत सिंह, वो जवान लाल जिसकी आंखें हमेशा किताबों में खोई रहती थीं, उस रात भी पढ़ाई में मग्न था। उसके हाथ में लेनिन की किताब थमी हुई थी, क्रांति का वो दर्शन जो कहता है कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वो किताब उसके लिए कोई साधारण पढ़ाई न थी, बल्कि एक संकल्प थी, एक जज्बा जो उसके खून में घुल चुका था। उसने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव की ओर देखा। उनकी आंखों में वही ज्वाला जल रही थी जो उसकी अपनी आंखों में थी। दोस्तों, उसने कहा, आवाज में एक गहरी गूंज के साथ, इनकिलाबी की जिंदगी का असली मकसद मौत से कभी खत्म नहीं होता। हमारी ये कुर्बानी सिर्फ 3 जानों का नुकसान नहीं है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मशाल है। ये उन्हें जगाएगी, उन्हें सिखाएगी कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। हम मरेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ कभी मरेगी नहीं। राजगुरु ने सिर हिलाया, सुखदेव ने मुस्कुरा दिया। जेल के सिपाही जो बाहर खड़े थे हैरान थे। वे सोच रहे थे कि ये नौजवान कैसे इतने बेपरवाह है। मौत का मुंह देखकर भी उनके चेहरे पर वो हंसी कैसे बनी रहती है। क्या ये जज्बा होता है इंसान को देवता बना देने वाला? वे सिपाही जो रोज मौत के सौदागर बने घूमते थे, आज खुद थरथरा रहे थे। भगत सिंह की वो शांति उनके लिए एक पहेली थी, एक ऐसा रहस्य जो उन्हें रात भर सोने न दे। परिवार से आखिरी मुलाकात। उसी रात जेल के दरवाजे खुलने की आवाज आई। भगत सिंह के परिवार को आखिरी मुलाकात की इजाजत मिली थी। माँ आई, वो माँ जिनके गर्भ से ये शेर पैदा हुआ था, जिन्होंने उसे लोरियों में आज़ादी के सपने गाए थे। जब उन्होंने अपने लाल को जंजीरों में लिपटा देखा तो उनका दिल टूट गया। आंखों से आंसुओं की बौछार हो गई, जैसे कोई नदी उफान मार रही हो। वो रो पड़ी, सीने पर हाथ रखकर सिसकियां लेने लगी। मेरा बेटा, मेरा लाल। उनकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हवा में उड़ते पत्ते। लेकिन भगत सिंह ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया। उसके हाथों में जंजीरें थीं, लेकिन उसका हौसला आज़ाद था। माँ, उसने कहा, आवाज़ में इतनी कोमलता कि पत्थर भी पिघल जाए। आंसू मत बहाओ, खुशी मनाओ। देखो, तुम्हारा बेटा वतन की मिट्टी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है। ये कोई सज़ा नहीं,
ये तो सम्मान है। तुम्हारी कोख का ये फल अब अमर हो जाएगा। माँ की सिसकियां थम गईं। वे समझ गईं कि उनका बेटा सच्चा योद्धा है जो मौत को भी जीत लेगा। फिर पिता आए, वो पिता जो हमेशा अपने बेटे पर गर्व करते थे, लेकिन आज उनका चेहरा उदास था। भगत सिंह ने उन्हें गले लगाया जैसे बचपन में करता था। अब्बा, कहा उसने, मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें मजबूत रहना है। फिर भाई की ओर मुड़े। भाई अभी जवान था, आंखों में सपने भरे हुए। भाई, पढ़ाई पर ध्यान देना, मेहनत करना, वतन के लिए कुछ बड़ा कर दिखाना, यही मेरी असली यादगार होगी। मेरी कब्र पर फूल चढ़ाने से बेहतर है कि तुम मेरे ख्वाबों को जिंदा रखो। परिवार की आंखें नम थीं, लेकिन भगत सिंह की मुस्कान पर कोई धब्बा न था। वो मुलाकात इतनी छोटी थी, लेकिन इतनी गहरी कि आज भी सोचकर दिल भर आता है। परिवार चला गया, लेकिन उनके दिलों में भगत सिंह की वो आखिरी नसीहत हमेशा के लिए बस गई। सरफरोशी की तमन्ना। रात अब गहराने लगी थी। जेलर आया, चेहरे पर एक बनावटी उदासी लिए। भगत सिंह, उसने पूछा, कुछ आखिरी ख्वाहिश? कुछ कहना हो तो कह लो। भगत सिंह ने मुस्कुरा दिया, वो मुस्कान जो मौत को भी शर्मा दे। हाँ जेलर साहब, कहा उसने, मुझे फांसी पर चढ़ने से पहले अपना इनकिलाबी तराना गाने दो, बस इतना ही। जेलर स्तब्ध रह गया, लेकिन इजाजत देनी पड़ी। तीनों क्रांतिकारियों ने हाथ थामे, आंखें बंद की और गाया उस तराने को जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उनकी आवाज जेल की दीवारों से टकराई, गलियारों में गूंजी और बाहर तक फैल गई। पूरा जेल जैसे थरथरा उठा। सिपाही जो ताकत के मदमस्त थे, उनकी आंखें नम हो गईं। कुछ तो रो पड़े। ये तराना सिर्फ शब्द न थे, बल्कि एक चीख थी, आज़ादी की चीख, जुल्म के खिलाफ विद्रोह की चीख। वो रात, वो गीत, वो जज्बा, सब कुछ इतना जीवंत था कि लगता था क्रांति खुद जेल में उतर आई है। शहादत का सवेरा। रात कट गई और आ गई 23 मार्च 1929 की वो सुबह जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला अध्याय है, लेकिन इनकिलाबियों के लिए अमरता का सवेरा। सुबह होते ही जेलर आया। तीनों तैयार थे, हंसते खेलते, जैसे कोई त्योहार हो। भगत सिंह ने मजाक में कहा, आज हम पर एक ऐसा आरोप लगेगा जो हमें हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। उनके कदमों में न कांपना था, न रुकना। वे चल पड़े फांसी के तख्ते की ओर, जैसे कोई राजा सिंहासन पर जा रहा हो। शाम के 7:30 वक्त आ गया था। तख्ता तैयार था, रस्सी लटक रही थी। कहते हैं कि आखिरी लम्हों में भगत सिंह ने किताब पढ़ने की ख्वाहिश जताई, लेकिन वक्त ने साथ ना दिया। तीनों ने एक साथ नारा लगाया, इनकिलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और फिर पायदान खिसक गया। उनके लबों पर आखिरी सांस तक मुस्कान बनी रही। मौत ने उन्हें छुआ तक न सके। वे अमर हो चुके थे। अंग्रेज सरकार को खौफ था। उन्हें डर था कि अगर इनके शव अवाम के हवाले हो गए तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर आएगा, क्रांति की लहर फैल जाएगी। इसलिए अंधेरे की ओट में फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे उनके पार्थिव शरीर जला दिए गए। राख उड़ गई हवाओं में, लेकिन जज्बा, वो तो जिंदा था। जब खबर फैली तो हजारों लोग दौड़े चले आए। वे नदी किनारे पहुंचे, राख को इकट्ठा किया और अपने अपने घरों में संभाल लिया। हर घर में भगत सिंह की एक छोटी सी राख का टुकड़ा आज भी पूजा जाता है, जैसे कोई तीर्थ। उनकी शहादत ने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। हर गली, हर कूचे, हर बाजार में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, इनकिलाब जिंदाबाद। गांवों में किसान, शहरों में मजदूर, स्कूलों में बच्चे, सबके होठों पर वही पुकार। महात्मा गांधी तक ने कहा, भगत सिंह की कुर्बानी ने नौजवानों को नई राह दिखाई है। यह एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे देश को जला देगी। नेहरू, पटेल, सबने सिर झुकाया। यह शहादत सिर्फ 3 जानों की नहीं थी, बल्कि एक नई क्रांति की नींव थी। एक अमिट सबक। आज दशकों बाद भी भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक नजरिया है, एक तहरीक है जो हमें झकझोरती है। उनकी आखिरी रात हमें सिखाती है कि कुर्बानी के बिना आज़ादी अधूरी है। 23 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। उनके जज्बे ने साबित कर दिया कि उम्र महज एक आंकड़ा है, हौसला ही असली ताकत है। दोस्तों, आइए आज हम सब अहद करें, हम उनके ख्वाब को जिंदा रखेंगे, हम उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने देंगे। हर दिन, हर पल हम याद रखेंगे कि आज़ादी की कीमत क्या थी। हम उनके नाम पर कसम खाते हैं कि वतन के लिए जिएंगे, वतन के लिए लड़ेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो वतन के लिए कुर्बान भी हो जाएंगे। भगत सिंह अमर रहें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि हमारी रगों में दौड़ता वो खून है जो हमें हर दिन याद दिलाता है कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि किसी ने अपनी जवानी कुर्बान की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम सिर्फ 3 शहीदों का नाम नहीं है, ये 3 चिंगारियां हैं जो हमें हर बार अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला देती हैं। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि इन वीरों के सपनों का हिंदुस्तान बनाएंगे, जहां डर नहीं, अन्याय नहीं, भेदभाव नहीं, सिर्फ आज़ादी, समानता और इंसाफ होगा। इनकिलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे।